ये थ्योरम अप्लाई होता है लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क में। लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क वो होते हैं जो ओम्स लॉ ओबे करते हैं और जिनमें बाइलेटरल एलिमेंट्स लगे हों और जो ओम वोल्टेज और करंट का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ऐसे एलिमेंट लगे हैं तो थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं। और थेवेनिन थ्योरम यदि आ गया तो उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी थेवेनिन का ही कंसेप्ट लगता है उसमें, वो भी इजी लगेगा। पर उसके बाद फिर नॉर्टन में भी बहुत कुछ थेवेनिन जैसा ही है। तो 3 थ्योरम कवर हो जाएंगे तुम्हारे यदि थेवेनिन थ्योरम अच्छे से करेंगे। और थेवेनिन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और इसका स्टेटमेंट है कि किसी लीनियर नेटवर्क में किसी ब्रांच में यदि करंट निकालना है, इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क द वैल्यू ऑफ करंट इन एनी ब्रांच कैन बी फाउंड आउट बाय रिप्लेसिंग the network across the branch into a voltage source VTH, where VTH is the Thevenin equivalent voltage measured across the branch by is the open circuit voltage across the branch, and RTH is the in series with the RTH. RTH is the Thevenin equivalent resistance measured across the branch by replacing the energy sources, या voltage sources और current source हैं, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो ओपन सर्किट वोल्टेज है थेवेनिन VTH थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, और RTH थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो मेजर होगा अक्रॉस द ब्रांच, जबकि हम रिप्लेस कर देंगे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस है। तो ये स्टेटमेंट है और अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थ्योरम। बहुत सिंपल है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और ये आ गया तो कोई भी नेटवर्क इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये डिपेंडेंट सोर्सेस के लिए भी है, और कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में इंडिपेंडेंट सोर्सेस के लिए, इंडिपेंडेंट के लिए तो है ही है, डिपेंडेंट सोर्सेस के लिए भी है। तो वो उसका थोड़ा अलग मेथड है। पहले इंडिपेंडेंट सोर्सेस के लिए लेंगे हम, सिंपल सर्किट ले लेते हैं पहले, और उसमें अप्लाई करके बताएंगे कि कैसे थेवेनिन थ्योरम निकाल सकते हैं, थेवेनिन से इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं और करंट निकाल सकते हैं। ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2, दिस इज R3, एंड यू हैव टू फाइंड द करंट इन R4 इन केस यू कैन फाइंड इन एनी ब्रांच। तो हम यहाँ R4 में करंट निकाल रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या है, ओपन सर्किट R4, ओपन सर्किट कर देंगे जिसमें करंट निकालना है। तो ओपन सर्किट R4 को ओपन सर्किट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ओपन सर्किट ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। इसको 2 पॉइंट लिख देंगे AB, और टू फाइंड VTH क्या निकालेंगे हम, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स A एंड B। उसके लिए हम क्या करेंगे, पाथ ट्रेस करेंगे A to B। अब पाथ ट्रेस करते टाइम जो पाथ में रेजिस्टेंस आ रहे हैं उनको वोल्टेज सोर्स बना देंगे। तो वोल्टेज सोर्स कैसे बनाएंगे, पहले उनमें करंट देखेंगे। जैसे ये ओपन ब्रांच है, यहाँ करंट 0 है, तो इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना बनेगा, 0 वोल्ट बनेगा। और ये रेजिस्टेंस को भी वोल्टेज बनाएंगे, उसके लिए करंट निकालेंगे थ्रू दिस रेजिस्टेंस। उसके लिए 2 कंसेप्ट ध्यान में रखना, किसी रेजिस्टेंस में यदि करंट जहाँ पे आता है वो पॉइंट हायर पोटेंशियल बनता है, और जहाँ से लीव करता है वो लोअर बनता है, और इसमें करंट का वैल्यू आई है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, I into R। और बैटरी का तो मैंने बताया ही था पहले कि सेम टर्मिनल यदि कनेक्ट है तो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज आएगा, और अपोजिट टर्मिनल बैटरी के कनेक्ट है तो सम ऑफ वोल्टेज आएगा। तो अब यहाँ 2 बैटरी बनेंगे इस पाथ में, पाथ ये भी ले सकते हैं चाहे ये भी पाथ ले सकते हैं, पैरेलल पाथ है दोनों में जो वोल्टेज सोर्स आएंगे वो VTH ही आएगा, सेम वैल्यू आएगा। तो ये पाथ लिया यदि तो 1 2 3 का एल्जेब्रिक सम लेना पड़ेगा। ये शॉर्टेस्ट रूट है, ये लिया तो और अच्छा है, तो 2 का ही एल्जेब्रिक सम लेना पड़ेगा हमें, वोल्टेज अक्रॉस A एंड B। इनको बैटरीज बना लेंगे, ओपन सर्किट 0 बन गया। यहाँ पर करंट निकाल लेंगे KVL अप्लाई करके, अप्लाइंग KVL इन लूप में KVL अप्लाई किया तो क्या आएगा, -R1 into I -R2I प्लस V = 0,
टेकिंग माइनस कॉमन, R1 R2 I इज इक्वल टू माइनस V, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो करंट आ गया हमारा V अपॉन R1 प्लस R2। अब हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इज इक्वल टू I इंटू R2, और ये करंट इसके थ्रू ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ट्रेवलिंग फ्रॉम अप टू डाउन, तो जहां पे आ रहा है वो प्लस बनेगा और जहां पे लीव कर रहा है वो माइनस। तो ये दोनों का पार्ट ट्रेस कर लेंगे आउटसाइड, ए पॉइंट लिखेंगे, फिर देखेंगे दूसरी बैटरी क्या है, इनके बाद 0 वोल्ट बैटरी है, फिर ये बैटरी का टर्मिनल ए के साइड को क्या है पॉजिटिव और बी के साइड को क्या है नेगेटिव, और ये वोल्टेज कितना I इंटू आर, फिर लिख देंगे बी पॉइंट, और इन दोनों का एल्जेब्रिक सम क्या होगा वोल्टेज VTH, और ये क्या होगा I इंटू R2, और इनकी पोलरिटी लिख लेना, कभी माइनस मत लिखना वोल्टेज VTH को, सिर्फ पोलरिटी लिख लेना, ए का पोलरिटी पॉजिटिव लिखना और बी का नेगेटिव लिखना। और ये पोलरिटी लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, बाद में जब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो उस टाइम पे ये पोलरिटी काम आएंगे, और उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि मैंने ये क्यों लिखवाए। कभी भी नेगेटिव मत लेना, सिर्फ क्या लेना वोल्टेज ड्रॉप लेना और पोलरिटी लिख देना, हायर पोटेंशियल पे या लोअर पे, ए प्लस है प्लस बी नेगेटिव हो गई अपने आप, तो इनकी पोलरिटी लिख लेना। अब ये VTH निकल गया हमारा। अब थर्ड पॉइंट क्या है, हमें टू फाइंड RTH, क्या निकालेंगे हम RTH निकालेंगे। RTH के लिए वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देंगे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। अब यदि नहीं दिया तो आइडियल केस है, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स होता तो ओपन कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं, और ये इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अभी ये सर्किट ऐसा दिखाई देगा AB के अक्रॉस, ये रेजिस्टेंस R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो RTH क्या होगा, ये दोनों एंड टू एंड कनेक्ट है, पैरेलल हो गए दोनों, जो आएगा वो इसके सीरीज में, तो R1 पैरेलल विद R2 इन सीरीज विद R3, तो RTH कितना आ गया R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमें क्या मिल गया वैल्यू ऑफ RTH। अब फोर्थ पॉइंट क्या अप्लाई करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। फोर्थ स्टेप इज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, फोर्थ स्टेप इज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में अब ये पोलरिटी काउंट होगा, यहाँ पे ए का पॉजिटिव है तो VTH का पर एंड पॉजिटिव लेना, लोअर एंड नेगेटिव, और ये RTH इसके सीरीज में अप्लाई करना हमेशा, और यहाँ पे AB पॉइंट लिख देना, और वो ब्रांच अटैच कर देना जिसमें करंट निकालना था। करंट किसमें निकालना था R4 में। अब यदि यहाँ KVL अप्लाई करें तो I क्या आएगा VTH अपॉन RTH प्लस R4, और इसका डायरेक्शन क्या हुआ A टू B। ये मेथड है थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करने। दिस इज द मेथड of finding the current in any branch with the help of Thevenin's theorem. So start with numerical. First step, open circuit the branch in which you want to find the current. Second step, to find the VTH, trace the path between A and B, two terminals, and find the algebraic sum of the drops will give the value of VTH, and select the polarity of A and B, which will came in the picture when you are drawing the Thevenin equivalent circuit. For to find the RTH, replace the energy sources या voltage sources और current sources to their internal resistances. नहीं दिए हैं तो आइडियल केस लेंगे, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट, और RTH निकाल लेंगे। फिर VTH के सीरीज में RTH अप्लाई करेंगे और दो टर्मिनल ए भी लेंगे, उनके अक्रॉस वो ब्रांच लगा देंगे जिसमें करंट निकालना था। अटैच द ब्रांच इन विच यू वांट टू द करंट अक्रॉस द VTH इन सीरीज विद RTH, and the current in the circuit is VTH divided by RTH plus the load resistance.
the resistance in which you want to find the current. So start with the numerical. First problem, find the current in 10 ohm branch. Find the current in 10 ohm branch by using Thevenin's theorem. Find the current in 10 ohm branch by using Thevenin's theorem. Thevenin's theorem से करंट निकालना है हमें 10 ohm ब्रांच में. This is the circuit. This is 10 ohm branch. 10 ohm. This battery is 12 volt plus minus 12 volts, and this resistance is 6 ohm. This is 2 ohm. This is 1 ohm resistance. This is 6 ohm. So first step is open circuit 10 ohm. Open circuit कर देंगे 10 ohm branch को. Second, to find VTH. क्या निकालेंगे हम? Thevenin equivalent voltage, open circuit voltage across the branch in which you want to find the current, and 2 points assume A and B. Now trace the path between A and B. Parallel path. दो पाथ होंगे, एक ये पाथ हो सकता है पैरेलल, दूसरा ये हो सकता है. यू कैन सेलेक्ट एनी पाथ, बट शॉर्टेस्ट लेना चाहिए, तो ये सेलेक्ट दिस पाथ. तो हमें एक बैटरी तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये बैटरी बनाना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे. केवीएल अप्लाई करते टाइम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये ग्रेटर सोर्स है और दो बैटरी अपोजिशन में है, तो मैंने डायरेक्ट क्या ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया, नहीं तो चेंज करना पड़ता था फिर. तो अप्लाइंग केवीएल, केवीएल में करंट तो कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज. केवीएल इन लूप, केवीएल अप्लाई किया तो क्या आएगा, -2i -1i, एंड बैटरी सोर्स ये पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव, ये +12, ये -6 इक्वल टू 0, -3i इक्वल टू -6, i इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2 एम्पियर. और ये करंट इस बैटरी में लोअर टर्मिनल टू लो टू अप जा रहा है, तो ये प्लस बनेगा लोअर टर्मिनल, और अपर टर्मिनल इसका नेगेटिव बनेगा. करंट ऐसा एंट्रिंग है यहाँ पे, तो जहाँ करंट आता है वो प्लस, जहाँ लीव करता है वो माइनस. करंट कैसा जा रहा है, लो टू हाई, एक्चुअल में लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल की तरफ जा रहा है. या करंट अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड टर्मिनल प्लस बनेगा और अपवर्ड टर्मिनल माइनस बनेगा. तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम, 6 ओम को बैटरी बना लेंगे इंटू 12. Actually current is not correct. You have to calculate the correct value of the current first. Actually this current KVL will leave the 6 ohm resistance drop. So -2i -1i -6i +12 plus -6 is equal to 0. We let this drop. So this becomes -9i +6 is equal to 0. -9i is equal to -6, cancel out, I is equal to 6/9, 2/3 ampere. Actually current is not at 2 ampere but 2/3 ampere, because we left by mistake, we could not consider the drop in the 6 ohm branch.
वी टेक ओनली 2 and 1 ओम ब्रांच, सो करंट हमारा 2 एम्पियर आ रहा था, ये भी लेना है हमें एक्चुअल में, तो ये करंट 2/3 एम्पियर आएगा। अब जो बैटरी बनेगा ये करंट कैसे जा रहा है, लो अपवर्ड जा रहा है थ्रू दिस 6 ओम रेजिस्टेंस, सो द डाउनवर्ड पॉइंट क्या बनेगा हमारा प्लस एंड अपर पॉइंट बनेगा माइनस, क्योंकि जहाँ पे करंट आता है वो प्लस बनता है और जहाँ करंट जाता है वो माइनस। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम कितना होगा, 6 में करंट कितना होगा 2/3, 2/3 का मतलब ये आ गया 4 वोल्ट। अब ये बैटरी 4 वोल्ट बन गया और ये 12 वोल्ट है, तो ए पॉइंट लेंगे यहाँ, ये बैटरी लेंगे और ये दूसरा बैटरी प्लस माइनस 12 वोल्ट है और इसका एक के तरफ टर्मिनल नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव लेंगे, इसका पॉजिटिव, ये 4 वोल्ट बनेगा एक्चुअल में और बी। अब दोनों बैटरी के इसका करंट इधर जा रहा है और इसका अपोजिट जा रहा है, इनका एल्जेब्रिक सम कैसा लेते हैं, जब दो बैटरी हैं उनके सेम टर्मिनल कनेक्ट हैं तो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज आता है, यदि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को कनेक्ट है तो सम आता है, सेम टर्मिनल नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट है तो डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या लेते हैं, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर कौन है 12 -4 इक्वल टू 8 वोल्ट। ये एक्चुअल में इधर प्लस है ग्रेटर सोर्स का पोलरिटी, ये पोलरिटी ए के साइड को पॉजिटिव है और बी के साइड को नेगेटिव, तो इसी का पोलरिटी काउंट होगा क्योंकि ये ग्रेटर सोर्स है, तो ए का पोलरिटी क्या बनेगा पॉजिटिव और बी का क्या बनेगा नेगेटिव। तो हमने क्या निकाल लिया, ये वैल्यू ऑफ VTH। थर्ड स्टेप टू फाइंड RTH। RTH निकालने के लिए बैटरी को शॉर्ट कर देंगे और ऐसा सर्किट दिखाई देगा, दोनों बैटरी सोर्स शॉर्ट हो जाएंगे, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 6 ओम। अब ये दोनों सीरीज में एक ही वायर है और इसके अक्रॉस लगा है इसलिए इसके पैरेलल हो जाएंगे, 2 और 1 3 ओम हो गया, 3 पैरेलल विद 6, तो RTH इज इक्वल टू 2 इन सीरीज विद 1 देन पैरेलल विद 6, 3 into 6, 3 into 6, 3 plus 6 इज इक्वल टू 2 ओम, ये कितना आ गया 2 ओम रेजिस्टेंस। अब क्या करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, क्या बना लेंगे हम, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए क्या करेंगे, VTH लगाएंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट में VTH, ए का पोलरिटी पॉजिटिव है तो अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड नेगेटिव लेंगे, इसके सीरीज में RTH लगा देंगे, ये VTH है, VTH कितना है 8 वोल्ट, RTH कितना है 2 ओम, यहाँ A लिखेंगे यहाँ B लिखेंगे और वो ब्रांच अटैच कर देंगे जिसमें करंट निकालना था, वो थी 10 ओम, तो करंट निकालेंगे I इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस 10, VTH 8 अपॉन 2 प्लस 10 इक्वल टू 8/12, 2/3 इक्वल टू 0.66 एम्पियर, डायरेक्शन A to B। ये क्या मिल गया हमें, टोटल VTH मिल गया। इससे हमें क्या मिल गया, करंट इन द AB ब्रांच, 10 ओम ब्रांच एंड डायरेक्शन इज A to B। दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग द थेवेनिन थ्योरम। नेक्स्ट स्टेप इज next theorem, next numerical, find the current in 5 ohm resistance, 5 ohm branch by using Thevenin theorem। अभी 5 ओम में करंट निकालना है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, थोड़ा सा टिपिकल रहता है बच्चों को सॉल्व करना। सो दिस इज द, इसमें 2 कंसेप्ट हैं, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, कई बार आया एग्जाम में, कई यूनिवर्सिटीज में आया है। तो ये बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम फाइंड द करंट इन 5 ओम, फाइंड द करंट इन 5 ओम ब्रांच रेजिस्टेंस बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करके
क्या निकालना है हमें, 5 ओम ब्रांच में करंट निकालना है। इसमें थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, करंट सोर्स दिया है चलो बीच में, तो इसमें VTH निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये कई बार आया है, इस टाइप का कंसेप्ट पूछ सकता है, आ सकता है। दिस इज 5 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, दिस बैटरी इज 5 एम्पियर एंड दिस सोर्स इज 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। ये 5 ओम में करंट निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ओपन सर्किट 5 ओम रेजिस्टेंस। सेकेंड स्टेप टू फाइंड VTH, VTH निकालेंगे, ये सर्किट ऐसा होगा। अब ये ओपन सर्किट कर देंगे, यहाँ ब्रांच होगा, ये करंट सोर्स और ये ओपन सर्किट, ये भी। दिस इज 2 ओम, दिस इज 5 एम्पियर, 3 ओम, 12 ओम। अब हमें बैटरी बनाना है, वोल्टेज सोर्स बनाना है, तो 2 वोल्ट तो 0 बन जाएगा, 0 करंट है क्योंकि ओपन सर्किट ब्रांच है, ये तो 0 वोल्ट बन गया। अब ये पार्ट से नहीं आ सकते क्योंकि हमें नहीं पता इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं निकाल सकते। तो ये पार्ट ट्रेस करना है, इस पार्ट में ये तो बैटरी दिया है, ये बैटरी बनाना है। अब इसमें करंट क्या होगा, कोई ओपन लूप इंडिविजुअल लूप है, उसमें यदि एक करंट सोर्स है और थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज सोर्स हैं, तब भी करंट कितना फ्लो होगा, इक्वल टू द करंट सोर्स वैल्यू। तो इसमें आई का वैल्यू डायरेक्टली ले लेना, 5 एम्पियर आएगा, और कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये प्लस बनेगा और ये माइनस। तो वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस 3 ओम कितना होगा, 3 × 5 = 15 वोल्ट। पोलरिटी मैंने बना दिया है इसका, ये बैटरी दी ही है। पार्ट ट्रेस कर लेंगे ए से बी तक, ए पॉइंट लेंगे, फिर 0 वोल्ट बैटरी आएगा, फिर 3 ओम बैटरी बनेगा, उसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो 15 वोल्ट बना लिया हमने। ये बैटरी पहले से दिया ही हुआ है 12 वोल्ट प्लस माइनस 12 वोल्ट, फिर डी पॉइंट आ जाएगा। आप देखो एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को है, या दोनों के करंट के डायरेक्शन सेम है, तो VTH क्या आएगा, सम ऑफ बैटरी वोल्टेज 15 + 12 = 27 वोल्ट। ए कैसा बनेगा, दोनों का पोलरिटी, ए के साइड को पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। थर्ड स्टेप टू फाइंड RTH, RTH फाइंड आउट करने के वोल्टेज शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, करंट सोर्स ओपन सर्किट कर देंगे। ओपन का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये ए, ये बी, ये वायर का कोई मीनिंग नहीं। तो 2 ओम और 3 ओम किस में आ गए अभी सीरीज में, तो 3 + 2 = 5 ओम। VTH आ गया हमारा 27 वोल्ट, RTH 5 ओम। अभी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या मिलेगा, VTH, इसके सीरीज में क्या लेंगे, RTH, A, ये B, VTH कितना है 27 वोल्ट, RTH = 5 ओम। और किस में करंट निकालना था हमें, 5 ओम में, वो ब्रांच यहाँ अटैच कर देंगे। अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल ले रहे हैं ऊपर, इसलिए हम साइन लेते हैं, तो एक का पॉजिटिव लिया और बी को नेगेटिव। अब यहाँ KVL अप्लाई कर देंगे, तो आई कितना आ जाएगा, VTH / RTH + 5, 27 / 5 + 5, 27/10, 2.7 एम्पियर। डायरेक्शन A to B, direction of current is A to B. This is the exact method of solving the network with the help of Thevenin's theorem.